नमस्कार। आज हम सीधे चार्ट पे बात करेंगे। अब चार्ट में देखिए कुछ अलग सी स्थिति आपको दिखेगी कि जैसे मैं आपको रोज़ कहता था कि क्रूड अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे गिरती है। सिंपल सा है। अब देखिए ये आपके पास चार्ट जो देख रहे हो ये डेली क्रूड का चार्ट है। अब आप देखो लास्ट में मैंने जो लाइन बताया था वो उस लाइन के पास से ही वो ऊपर चला गया, वहीं से नीचे नहीं आया। और देखो एक छोटा सा लाइन भी अगर मैंने हाफ से खींचा हुआ था उसी के पास से ये ऊपर चला गया, मतलब ये सपोर्ट जो है इसको मान लिया है और यहाँ से क्रूड ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद आप इसी को अगर आप डेली के हिसाब मतलब एक पूरे दिन का अगर देखोगे ना कि पूरे दिन में किस तरह से ये चला है, तो आप ज़रा गौर से देखना है इसे, ठीक है। जैसे गौर से देखिएगा ये किस तरह से बिहेव किया है, आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसे, ये 6 तारीख का कल का यहाँ से ये मार्केट जो है शुरू होता है, ओके। और क्या होता है कि उसके बाद ये यहाँ पे गिरता है। अब यहाँ पे गिरता है तो क्या होता है कि इंडेक्स जो है आपका, जो निफ्टी का इंडेक्स, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक होता है? 1:30 तक ये गिरता है। उसके बाद आप देखें कि ये कब तक गिरा रहता है। आप देखिए ये आपको गिरा हुआ यहाँ तक रहता है। अगर आप ये देखें यानी कि शाम का 6:30 बजे तक, तो 6:30 बजे तक में क्या होता है ना कि मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो जो ये जो 3:30 बजे वाला जो एरिया है ना, ये 3:30 बजे वाला एरिया, आप देखें 3-3:30 बजे वाला एरिया, यहाँ तक जो है ना मार्केट गिरा हुआ ही था। तो जब मार्केट गिरा हुआ ही था 3 बजे के बाद ये बढ़ना शुरू होता है, तो इंडेक्स जो है उस तरह से असर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हिसाब से तो क्रूड गिरा हुआ है, तो मार्केट भाग गया। इसी कारण से आप जब देखते हो तो इंडेक्स का ग्राफ जो है क्योंकि ऊपर दिखेगा आपको, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्रूड ऊपर भाग जाता है अपने लेवल से। यानी क्रूड ऊपर जा रहा है, इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। खेल देखो आप, कब भाग रहा है वो, मार्केट खुलते समय वो नीचे गिरता है जिससे कि इंडेक्स ऊपर जा पा रहा है और मार्केट जब तक बंद होता है तब तक वो वहीं पे एक जगह पे सेटल सा बना रहता है, और उसके 3:30 बजे के बाद फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि क्रूड के बढ़ने पर इंडेक्स को गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ इस तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है कि मार्केट जिस समय खुलती है इंडेक्स उस समय क्रूड गिरता है, तो क्रूड गिरेगा तो इंडेक्स भाग गया ऊपर, और उस समय पूरे मार्केट आवर में रुका रहता है क्रूड, और बढ़ता कब है? जब मार्केट बंद होती है। तो ये पैटर्न जो है ना बहुत ही खतरनाक पैटर्न है ना। ये एक तरह से जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑपरेटर कुछ नए चाल चल रहा हूँ, तो सतर्कता के साथ काम करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं निफ्टी में देख लेता हूँ, तो निफ्टी में हम देख करके बात करते हैं। हाँ, तो चलिए निफ्टी देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखिए क्या हुआ, यहाँ पे खुला मार्केट। अब क्या था कि पूरा का पूरा क्रूड के हिसाब से इंडिकेशन क्या था कि नीचे आना चाहिए, लेकिन क्रूड ने क्या किया, सवेरे खुलते ही नीचे गिराया, और उसकी वजह से क्या था कि ये EMA को क्रॉस नहीं किया, और यहीं से फिर ये क्रूड की वजह से क्रूड ऊपर गया, तो ये भी क्रूड नीचे आया तो मार्केट जो ऊपर खिंच गया। और ये 22,982, आप देखिए ये वही लेवल है जिस लेवल को मैंने आपको कहा था कि 22,980 के आसपास तक जाएगा, और उसके बाद आपको 23,000 चाहिए कि 23,000 को तोड़े तभी ये पॉजिटिव बनाए। तो इसने भी अभी तक पॉजिटिव नहीं बनाया। तो ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है? मार्केट गिरना था, अब सोचने की कोशिश कीजिए, मार्केट को गिरना था लेकिन क्रूड की वजह से क्रूड को रोक रखा था, यानी ये वर्ल्ड लेवल पे ये ऑपरेटिंग चल रही है। पता नहीं वो ट्रंप महोदय वाला कितना सच है कितना झूठ, लेकिन कहा जा रहा है कि इस युद्ध में जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है ट्रंप और उनके सहयोगियों ने, अमेरिका ने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से वो सही भी लगता है।
क्योंकि ये देखो ये 22,900 या 23,000 के आसपास है। अब क्रूड क्या है ना, लोगों को ये दिखा दिया कि 2 दिन लगातार जो है मार्केट ऊपर भागा है। देखिए 2 दिन ऊपर लगातार मार्केट, यहाँ से लगातार मार्केट ऊपर भागा है। अब जो छोटे इन्वेस्टर होंगे, जो छोटे छोटे काम करने वाले होंगे, वो तो ये सोच के चलेंगे ना कि भाई अब तो मार्केट जो है सही हो गया। अब न्यूज़ भी उस तरह की भेज दी जाती है, न्यूज़ भी जो है उस तरह से आपको डाल दिया जाता है। जैसे कि हॉर्मुज से कुछ, अब आज एक न्यूज़ आया कि हॉर्मुज से जो है अब पहले से जो है ज़्यादा जो है जहाज़ निकल के आ रहे हैं। अब ईरान जो है भारत और रसिया से बात कर रहा है। अमेरिका जो है अपने सेना को, मतलब जो उसका जो पायलट था उसे वापस निकाल के लेके गया। तो कुछ पॉजिटिव से न्यूज़ मार्केट में आ रही है, तो वो उसने मार्केट को ऊपर ले गया। लेकिन क्रूड ऊपर क्या, वो भी लास्ट में। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और मैं उसी के बिहाफ पे कह रहा हूँ आपको कि अभी आप लालच ना करें और इसमें पॉजिटिव जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी जब तक 23,000 और 23,200 को ना क्रॉस करे ना, तब तक आप पॉजिटिव ना मानिएगा। जब ये 23,200 को क्रॉस कर जाता है, तब आप छोटा स्टॉप लॉस लेकर के काम कीजिए पॉजिटिव की तरफ। नहीं तो अभी आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से एक लंबा गिरावट भी हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड ने रिएक्ट किया है, ये दोनों तरफ से पैसे बनाने की चाल हो सकती है कि यहाँ से पॉजिटिव बनाया है और फिर क्रूड ऊपर है, तो या तो क्रूड को नीचे गिराया जाएगा या फिर इसको ऊपर भगाया जाएगा। उसके लिए आपको दोनों में पोजीशन क्या बनी है उसको देखना पड़ेगा, किस में ज़्यादा पोजीशन बना है। आज निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो इस बात पे भी फोकस रखना होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस ये करना है कि 22,900 के आसपास आपको सचेत रहना है। अगर क्रूड सवेरे खुलते ही मार्केट नहीं गिराता है, अगर क्रूड नहीं गिरता है, तो आपको नीचे की तरफ का ही काम करना है, यानी कि आपको बियर का काम करना है, गिरते हुए मार्केट में काम करना है, पुट लेकर के काम करना है। अगर आप बाय करते हो तो कॉल बेच के काम करना है। अभी आपको पॉजिटिव बन के नहीं काम करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 23,000 के पास मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। हाँ, अगर क्रूड सवेरे गिरता हुआ दिखा दिया, जैसे कि डेट अभी 2 दिन से लगातार सवेरे खुलते ही गिरा देता है, तो उस समय ये एक बार को बढ़ा देगा और फिर 23,200 के आसपास आप वेट कीजिएगा कि वहाँ पे जो है कुछ ऐसा तो नहीं बना रहा मार्केट पोजीशन, या फिर आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार कीजिए कि कहीं पे भी एक रिवर्सल सा थोड़ा सा भी टूटता हुआ दिखाई देना, आप आराम से पोजीशन बना लो, क्योंकि वो टूटेगा तो लंबा टूटेगा। बस मैं आज सतर्कता पे ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो अलग सी स्थिति है इस पर फोकस कीजिएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।